हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम पे स्वागत है। जैसा कि हम क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट यानी कि सेट देख रहे थे और सेट में हम उसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट करते हुए सेट की डेफिनेशन के साथ सेट को रिप्रेजेंट करने के मेथड, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म और उसके एग्जांपल्स और उसकी एक्सरसाइज देख चुके थे। इसके आगे हम सेट के टाइप्स के ऊपर आ गए थे, जिसके अंदर हमने एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और इक्वल सेट तक देख लिया था। और साथ ही लास्ट क्लास के अंदर हमने सबसेट की क्या देख ली थी, डेफिनेशन देख ली थी और उसके कुछ एग्जांपल्स भी देख लिए थे। आज की क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। यदि आप में से हमारी क्लास के अंदर कोई नया है तो हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। आज हमारी यह क्लास 11th का लेक्चर 11th रहेगा और जैसे कि मैंने टाइटल दिया, जीरो टू हीरो बनाने वाली क्लास रहेगी। हम ठीक इसी प्रकार से पढ़ाने की कोशिश करते हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्या हो, बिल्ड हो, आपको सब्जेक्ट्स को क्या नहीं करना पड़े, रटना नहीं पड़े और बिल्कुल स्कूल के पैटर्न पे हम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। हमने लास्ट क्लास के अंदर जो सबसेट की डेफिनेशन देखी थी, लास्ट क्लास के अंदर सबसेट, सबसेट को हिंदी में उपसमुच्चय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपसमुच्चय। और इसकी जो हमने डेफिनेशन देखी थी वो ये थी, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, let A and B are two sets, then every element of the set A is also an element of set B, then the set A is said to be subset of set B and represented as, और इसको रिप्रेजेंट किस प्रकार से किया जाता है, इस प्रकार से उसको क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। हमने लास्ट क्लास के अंदर यह देख लिया था। यदि आपने इस क्लास को नहीं देखा है तो पहले यही क्लास देखते हुए आप इस लेक्चर तक पहुंचे, आपको आज की क्लास 100% समझ में आएगी। आप लास्ट क्लास को देखते हुए यहां तक आए। इसको मैं एक एग्जांपल से भी समझा देता हूं। जैसे कि मान लो आपके पास ए सेट है, उसके अंदर ए, ई और आई तीन एलिमेंट हैं और एक आपके पास सेट बी है, उसके अंदर ए, ई, आई, ओ, यू कितने एलिमेंट हैं? 5 एलिमेंट हैं। क्या सेट ए के एवरी एलिमेंट ए, ई और आई, क्या ये तीनों एलिमेंट इसके अंदर है क्या? बिल्कुल है। तो ए के सारे एलिमेंट किसके अंदर है? बी के अंदर है। तो ए को क्या बोलेंगे? सबसेट बोलेंगे और वो भी किसका? ठीक है, एग्जाम्पल से समझा दिया। इसको दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास ए है, इस बार इसमें ये वाले एलिमेंट है ए और बी है, और आपके पास बी है, उसमें एलिमेंट है ए, ई, आई। क्या ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है क्या? ए तो है लेकिन बी इसमें है क्या? बी इसमें नहीं है, तो ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। हमने लास्ट क्लास तक यहां तक देख लिया था। अब इधर देखो, यहां तक सबको क्लियर है ना? पर कमेंट बॉक्स में यस करके बताएं सब। एक मिनट रुको, एक मिनट। ठीक।
ये सबसेट की हमारी डेफिनेशन थी, ये एग्जांपल हमने समझ चुके थे, ये हम देख चुके थे कि ये डबल तरफ इंडिकेशन दिया गया हो और इफ एंड ओनली इफ लिखा हुआ हो या आई डबल एफ लिखा हुआ रहता है तो एक ही बात रहती है। हम ये देख चुके थे, हमने दो नोट देखे थे कि जो कोई भी सेट रहता है ना वो इटसेल्फ क्या रहता है, सबसेट रहता है, और एम्प्टी सेट जो रहता है ना वो किसी भी सेट का क्या रहता है, सबसेट रहता है। हमने वो भी देख लिया था और उसके बाद हमने ये एग्जाम्पल 9 भी देख लिया था, एग्जाम्पल 10 भी देख लिया था और एग्जाम्पल क्या देख लिया था 11। अब चलते हैं इसके ऊपर। सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। आपके पास कोई एक रियल नंबर का सेट है, आपके पास कोई एक रियल नंबर का सेट है, उस रियल नंबर के सेट को आपके सबसेट बनाने हैं। वो कहना चाहता है कि आपके पास कोई सेट है किसका, रियल नंबर का, सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का आपके पास क्या है, सेट है, उसके आपको क्या बनाने हैं, सबसेट बनाने हैं। तो पहली बात तो हेडिंग समझ में आ गई कि आपके पास, आपको समझ में आ गई। मैं आपको बता चुका कि रियल नंबर के सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से। ये हम पढ़ चुके हैं ना कि रियल नंबर के सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। हमें इस आर के क्या बनाने होंगे, सबसेट। हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से सबसेट बनेंगे, लेकिन हेडिंग समझ में आ गई क्या। हमें सेट ऑफ रियल नंबर्स यानी कि रियल नंबर के सेट के क्या बनाने हैं, सबसेट बनाने हैं। इतनी कहानी सबको क्लियर है। अब बात आती है कि पहले हम ये देख लेते हैं कि रियल नंबर होते क्या हैं। पहली बात तो रियल नंबर का जो सेट होता है उसको हम कैपिटल आर से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि नेचुरल नंबर के सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। होल नंबर के सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू से। इंटीजर्स के सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। रैशनल नंबर के सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। ठीक इसी प्रकार रियल नंबर के सेट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, आर से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बात आती है कि रियल नंबर होते क्या है। जितने भी नंबर्स होते हैं ना उनमें इमेजिनरी नंबर को छोड़ दो। जितने भी नंबर्स होते हैं उनमें सिर्फ इमेजिनरी नंबर को छोड़ दो, यानी कि आयोटा वाले नंबर्स को छोड़ दो। बचे हुए सारे नंबर्स कौन से नंबर होते हैं, रियल नंबर। यानी कि नंबर्स दो टाइप के होते हैं। नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के। एक रियल नंबर और एक कौन से, इमेजिनरी नंबर। एक रियल नंबर और एक कौन से, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं, जिनको हम a प्लस आयोटा बी के रूप में लिखते हैं। a प्लस आयोटा बी के रूप में लिखे जाते हैं वो नंबर इमेजिनरी, और बाकी सारे नंबर कौन से, रियल नंबर। रियल नंबर ही आगे नेचुरल में डिवाइड होते हैं, इंटीजर्स में डिवाइड होते हैं, होल नंबर्स में डिवाइड होते हैं, रेशनल में डिवाइड होते हैं। मतलब ये जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर हैं, इंटीजर्स हैं, रैशनल नंबर्स हैं, इर्रेशनल नंबर्स हैं, ये सारे ही क्या हैं, रियल नंबर है, या फिर रियल नंबर के ही क्या है, पार्ट है। अब देखते हैं कैसे। तो पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि नंबर्स टू टाइप के होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर तो वो होते हैं जिनको a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखा जाता है, वो इमेजिनरी नंबर। बचे हुए सारे नंबर कौन से होते हैं, रियल नंबर। जैसे कि मान लो ये हमारी नंबर लाइन है, ये हमारी नंबर लाइन है, जहां पे 0 है, जहां पे 1 है, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, और इसी प्रकार से आगे चलेगा। यहां पे -1 है, यहां पे -2 है, यहां पे -3 है, और इसी प्रकार से इस तरफ भी आगे चलेगा। तो अगर यहां पे 1.1 आता है, यहां पे 1.1 आएगा तो वो भी एक रियल नंबर है। यहां पे 1.6 आता है तो वो भी एक रियल नंबर है। यहां पे 2.2 आता है तो वो भी एक क्या है, रियल नंबर है। यहां पे अगर 3.5 आता है तो वो भी एक क्या है, रियल नंबर। आगे अगर आता है 6.6 आता है तो वो भी एक क्या है, रियल नंबर है। अगर इधर आता है -1.2 आता है तो वो भी एक रियल नंबर है। अगर इस तरफ आता है -2.7 तो वो भी एक क्या है, रियल नंबर। मतलब ये पूरी नंबर लाइन ही किसकी होती है, रियल नंबर की होती है। किसकी होती है, रियल नंबर की। अब बात आती है कि हमें इसके सबसेट बनाने हैं। तो पहली बात तो हम इससे पहले एक नोट लगाते हुए देखे थे कि जो रियल नंबर का सेट होता है ना उसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, क्योंकि एक पर्टिकुलर पैटर्न चलता नहीं है। नेचुरल नंबर के सेट को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, और इस प्रकार से कर देते हैं बंद। तो हमें पता है 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा। होल नंबर के सेट को हम ऐसे लिख सकते हैं
क्योंकि हमें पता है 5 6 7 यही आने वाला है। लेकिन रियल नंबर के सेट को ऐसे नहीं लिख सकते। अगर मान लो मैं रियल नंबर के सेट को ऐसे लिखने की कोशिश करूं तो क्या लिखोगे? अगर ऐसे लिख दोगे तो फिर बीच की वैल्यू छूट गई 1.1 1.2। तो रियल नंबर के सेट को इस प्रकार से नहीं लिखा जा सकता क्योंकि कॉमन पैटर्न नहीं होता उसका क्या नहीं होता? कॉमन पैटर्न नहीं होता। हाँ, हम नेचुरल नंबर के सेट को, होल नंबर के सेट को, इंटीजर्स के सेट को, रैशनल नंबर्स के सेट को इस प्रकार से क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये नोट हम पहले देख भी चुके हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब वो कहना चाहता है कि आपने एक काम किया, एक ही नेचुरल नंबर का सेट बनाया। ये नेचुरल नंबर के सेट में आपने जो एलिमेंट्स लिए हैं वो ध्यान से देखो। आपने इस रियल नंबर की लाइन से उठाए हैं। 1 इससे उठाया आपने, 2 इससे उठाया आपने, 3 इससे उठाया, 4 भी इससे उठाओगे। तो क्या नेचुरल नंबर का सेट इस रियल नंबर के सेट से बन रहा है? नहीं बन रहा? बन रहा है। एक बार होल नंबर के सेट को चेक करते हैं। आपने 0 लिया तो 0 ये रहा, आपने 1 लिया तो 1 ये रहा, 2 लिया तो 2 ये रहा, 3 लिया तो 3 ये रहा, 4 लोगे तो 4 भी आगे आएगा। तो एक बात तो मुझे समझ में आ रही है कि चाहे नेचुरल नंबर का सेट हो चाहे होल नंबर का सेट हो, ये दोनों सेट बन रहे हैं किससे? रियल नंबर के सेट से बन रहे हैं। तो बड़ा सेट कौन सा रहेगा इनमें? नेचुरल नंबर का सेट बड़ा है या फिर रियल नंबर का सेट बड़ा है? रियल नंबर का सेट बड़ा है, क्योंकि रियल नंबर के सेट में तो 1.1 1.6 भी आ रहे हैं, कि नेचुरल में तो आ नहीं रहे। तो बड़ा सेट कौन सा है? बड़ा सेट है रियल नंबर का सेट। तो फिर छोटा सेट कौन सा बनेगा? नेचुरल नंबर का सेट बनेगा। तो नेचुरल नंबर के सेट को क्या बोलेंगे? सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। क्या बोलेंगे उसको? सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। अब W और R में देखें तो W सेट बड़ा या फिर R सेट बड़ा? R सेट बड़ा, क्योंकि R के अंदर तो -1 -2 -3 भी आ रहे हैं, लेकिन W के अंदर तो नहीं आ रहे। तो बड़ा सेट कौन सा है? बड़ा सेट है रियल नंबर का सेट। तो W मेरा क्या बन जाएगा? सबसेट बन जाएगा। किसका? R का। तो मेरे को यहां से एक बात समझ में आई कि जो रियल नंबर का सेट होता है ना, उसके बहुत सारे सबसेट्स हो सकते हैं। रियल नंबर के सेट के बहुत सारे क्या हो सकते हैं? सबसेट। जैसे कि देखो उसने लिखा भी है, एज नोटेड इन सेक्शन 1.6 देयर आर मैनी इंपॉर्टेंट सबसेट्स ऑफ आर। यानी कि आर सेट के बहुत सारे सबसेट हो सकते हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी हैं। जो हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट। तो पहली बात तो आर से कंफ्यूज नहीं होना है, वो यहां पे रियल नंबर के सेट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? रियल नंबर के सेट की। देखो उसने साफ कहा है देयर आर मैनी इंपॉर्टेंट सबसेट्स ऑफ आर, यानी कि रियल नंबर सेट के बहुत सारे क्या हो सकते हैं? सबसेट हो सकते हैं। अब बताएगा कौन कौन से होते हैं। वी गिव बिलो द नेम्स ऑफ सम ऑफ दिस सबसेट। वो कहना चाहते हैं, मैं बता रहा हूं कि कौन कौन से सबसेट हैं। तो पहला तो वो बोलता है नेचुरल नंबर का सेट होता है। नेचुरल नंबर का सेट सबसेट होता है किसका? रियल नंबर का सेट का, जो मैंने एग्जांपल से समझा दिया आपको। इंटीजर्स का सेट भी सबसेट होता है किसका? रियल नंबर्स के सेट का। रैशनल नंबर का सेट भी क्या होता है? सबसेट होता है किसका? रियल नंबर के सेट का। आगे चलो। फिर वो ऐसे कहना चाहता है कि अगर इरेशनल नंबर्स का सेट को अगर मैं टी बोलूं, इरेशनल नंबर के सेट को मैं क्या बोलूं? टी बोलूं, तो इरेशनल नंबर का जो सेट टी है ना, वो भी मेरा सबसेट होता है किसका? आर का। तो मतलब मुझे यहां से एक बात समझ में आई कि नेचुरल नंबर का सेट मेरा सबसेट होता है किसका? आर का। पहली बात। दूसरी बात मेरे को समझ में आई कि मेरे रैशनल नंबर का सेट सबसेट होता है किसका? आर का। तीसरी बात मेरे को समझ में आई, मेरे होल नंबर का सेट सबसेट होता है किसका? आर का। फोर्थ नंबर मेरे को बात समझ में आई कि मेरे इंटीजर्स का सेट सबसेट होता है किसका? आर का। ये चार बातें मेरे को क्या आई समझ में। और एक पांचवी, अगर इरेशनल नंबर के सेट को मैं टी बोलूं तो वो भी मेरा क्या होता है? सबसेट किसका? आर का। तो आपको एक बात यहां पे समझ में आई कि रियल नंबर का जो सेट होता है उसके हम बहुत सारे सबसेट्स बना सकते हैं। उनमें कुछ इंपॉर्टेंट सबसेट हैं ये। पहला नेचुरल नंबर का, दूसरा रैशनल नंबर का, तीसरा होल नंबर का, फोर्थ इंटीजर्स का, और फिफ्थ इरेशनल नंबर का। यहां तक सबको क्लियर है? अब आपको ये तो कम से कम पता ही होना चाहिए कि नेचुरल नंबर के सेट में कौन कौन से एलिमेंट जाते हैं, होल नंबर के सेट में कौन कौन से एलिमेंट जाते हैं, इंटीजर्स में कौन कौन से एलिमेंट जाते हैं, रैशनल नंबर के सेट में कौन कौन से एलिमेंट जाते हैं, रियल नंबर के सेट में कौन कौन से एलिमेंट जाते हैं। ये बात तो आपको पता ही होना चाहिए।
कि कौन से नंबर रियल नंबर्स होते हैं, कौन से नंबर होल नंबर्स होते हैं, कौन से नंबर रैशनल नंबर्स होते हैं, और कौन से नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, और कौन से नंबर इमेजिनरी नंबर होते हैं, और कौन से नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। ये नंबर सिस्टम करके एक 9th क्लास में चैप्टर चलता है, आप वहां से पढ़ लें या पढ़ के भी आए होंगे। और मुझे अगर कोशिश रहेगी मेरी कि मैं उस पर भी क्या बनाऊं, वीडियो बनाऊं नंबर सिस्टम के ऊपर, तो आप वो वीडियोस भी देख लेना। मैं जल्दी ही कोशिश करूंगा कि नंबर सिस्टम पे क्या बनाई जाए, वीडियो बनाई जाए। यहां तक सब क्लियर है, आगे चलते हैं। अब आते हैं यहां पे जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है। अब वो ऐसे कहना चाहता है कि आपने जो रियल नंबर का सेट था ना, जो रियल नंबर का सेट था, उस रियल नंबर के सेट के आपने बहुत सारे सबसेट बनाए। जैसे कि आपने एक नेचुरल नंबर का सेट बनाया, वो भी सबसेट था किसका, रियल नंबर का। आपने एक होल नंबर का सेट बनाया, वो भी सबसेट था किसका, रियल नंबर का। आपने एक रैशनल नंबर का सेट बनाया, वो भी सेट सबसेट था किसका, रियल नंबर का। आपने एक इंटीजर्स का सेट बनाया, वो भी सबसेट था किसका, रियल नंबर का। आपने एक इरेशनल नंबर का सेट बनाया, वो भी सबसेट था किसका, रियल नंबर का। आपने बहुत सारे सबसेट बना दिए, और ये इंपॉर्टेंट सबसेट भी हैं। ये क्या है, इंपॉर्टेंट। लेकिन अब अगर मान लो मुझे इतने बड़े सबसेट नहीं बनाने हो, क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट तो बहुत बड़ा सेट होता है, जो कहां से स्टार्ट होता है 1 2 3 एंड सो ऑन, फिर चलता रहता है इनफाइनाइट तक। होल नंबर का सेट कहां से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4, वो चलता ही रहेगा। इंटीजर्स का सेट कौन सा होगा, -1 -2 -3 -4 0 1 2, ये भी चलता ही रहेगा। अगर मुझे इतने बड़े सबसेट ना बनाने हो, और अगर मुझे रियल नंबर सेट के छोटे सबसेट बनाने हो, मुझे सबसेट तो किसके बनाने हैं, रियल नंबर्स के बनाने हैं, लेकिन इस बार इनके अलावा सबसेट बनाने हैं। इनके अलावा क्या बनाने हैं, सबसेट। रियल नंबर के मुझे सबसेट ही बनाने हैं इस बार भी, लेकिन इनके अलावा सबसेट बनाने हैं। और इतने बड़े सबसेट ना बना के छोटे सबसेट बनाने हैं। क्या बनाने हैं, छोटे सबसेट बनाने हैं। तो वो यही कहना चाहता है कि अगर आप छोटे सबसेट बनाना चाहते हो, आपको सबसेट बनाने हैं किसके, रियल नंबर के। आपको आर के क्या बनाने हैं, सबसेट। लेकिन इस बार बड़े सबसेट ना बना के छोटे सबसेट बनाने हैं। तो इस बार हम उनको इंटरवल्स की फॉर्म में लिखते हैं। हम उनको किस फॉर्म में लिखते हैं, इंटरवल्स की फॉर्म में लिखते हैं। हम उनको किस फॉर्म में लिखते हैं, इंटरवल्स की फॉर्म में लिखते हैं। अब इंटरवल्स क्या होते हैं, उसकी फॉर्म में किस प्रकार से लिखा जाता है, हम ये समझने वाले हैं। तो पहले तो आप हेडिंग समझो, हेडिंग क्या है। पहले किसी भी आपको एनसीईआरटी में दिए गए टॉपिक की हेडिंग के बारे में पता होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने बुक खोली, सीधे उसके एग्जाम्पल लगाने शुरू कर दिए, सीधे उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाने शुरू कर दिया। ऐसे नहीं, आपके एनसीईआरटी में दी गई हर एक लाइन का इंपॉर्टेंस है। आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट करें। एनसीईआरटी में दी गई हर एक लाइन क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात तो हम इंटरवल्स बनाएंगे इस बार। क्या बनाएंगे, इंटरवल्स। जो इंटरवल्स हमारे क्या रहने वाले हैं, सबसेट ही रहने वाले हैं। वो भी किसके, रियल नंबर के सेट के। रियल नंबर के सेट के हमारे क्या रहने वाले हैं, सबसेट ही रहने वाले हैं। अब चलते हैं आगे, इधर देखो सामने। जैसे कि मान लो, पेज पे समझाता हूं मैं आपको। जैसे कि मान लो ये आपकी कोई रियल नंबर की लाइन है, ये आपके रियल नंबर की लाइन है। यहां पे मेरा 0, यहां पे मेरा 1, ये रियल नंबर लाइन है, ध्यान रखना। ये रियल नंबर लाइन है। कौन सी लाइन है, रियल नंबर की लाइन है। मतलब 0 और 1 के बीच में आने वाले जितने भी नंबर्स है ना, वो सारे इसमें है। इसमें 0.1 भी है, 0.2 भी है, 0.3 भी है, 0.4 भी है। हम यहां पे लिख नहीं रहे हैं, अदरवाइज सारे नेचुरल नंबर है, सॉरी सारे क्या है, रियल नंबर है। चलते हैं 2, यहां पे 3, यहां पे 4, और आगे चलता रहेगा। यहां पे -1, यहां पे -2,
यहाँ पे -3 और यहाँ पे -4 और इस तरफ भी आगे चलता रहेगा। -1 और -2 के बीच में आने वाला हर एक रियल नंबर इस लाइन के ऊपर है, बस हम लिख नहीं रहे हैं। -1.1 भी इसके ऊपर है, -1.2 भी इसके ऊपर, सारे रियल नंबर इसकी लाइन के ऊपर है, हम बस उनको डिनोट नहीं कर रहे ताकि मैथ थोड़ा अच्छा नहीं बने। अब इधर ध्यान से देखो, मैं एक काम चाहता हूं, एक सबसेट बनाया जाए छोटा, उस सबसेट के अंदर मैं सिर्फ 1 और 3 के बीच में आने वाले रियल नंबर ही लूं। मेरे को इस रियल नंबर की लाइन में से एक छोटा सबसेट बनाना है, उसके अंदर मैं 1 और 3 के बीच में आने वाले सिर्फ रियल नंबर लूं। 1 और 3 के बीच में आने वाले क्या लूं? रियल नंबर्स। तो 1 और 3 के बीच में आने वाले अगर मैं रियल नंबर्स लूंगा तो क्या आएगा? 1 आएगा, 1.1 आएगा, 1.2 आएगा, 1.3 आएगा, 1.4 आएगा, सारे आएंगे, सारे आएंगे, 1.2, 1.3 एंड सो ऑन, इस प्रकार से 2 आएगा और फिर क्या आएगा? 3 आएगा। फिर कर्ली ब्रैकेट लगाओ, इस प्रकार से। तो क्या आपको ये एक रियल नंबर का सेट नजर आ रहा है क्या? सबसेट। लेकिन मैंने आपको कहा कि जो रियल नंबर का सेट होता है उसको हम सेट की फॉर्म में तो लिख ही नहीं पाते, क्योंकि इनके बीच में कोई कॉमन पैटर्न ही नहीं है। अब मैं ऐसे थोड़ी ना लिख दूंगा 1.3 डैश डैश, ऐसे नहीं लिख पाते, क्योंकि रियल नंबर का जो सेट होता है ना, उसका कोई कॉमन पैटर्न नहीं होता। तो हम इस प्रकार के सेट को या फिर इस प्रकार के सबसेट को हमेशा इंटरवल की फॉर्म में शो करते हैं। किसकी फॉर्म में शो करते हैं? इंटरवल की फॉर्म में। यानी कि रियल नंबर्स के सेट लाइन के ऊपर से अगर मुझे सबसेट बनाना पड़े जो 1 और 3 के बीच में हो, यानी कि 1 भी जिसमें इंक्लूड हो और 3 भी इंक्लूड हो, तो मैं इस प्रकार से उसको ना लिख के उसको इंटरवल की फॉर्म में ऐसे लिखूंगा 1 और 3, 1 और 3 ऐसे लिखूंगा। अगर इसको कहा जाता है क्लोज्ड इंटरवल। क्या कहा जाता है इसको? क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब है कि 1 और 3 के बीच में आने वाले जितने भी रियल नंबर्स हैं सारे किसके अंदर बिलोंग करेंगे? इसके अंदर बिलोंग करेंगे। और अगर इसको सेट की फॉर्म में लिखना हो तो मैंने पहले कहा कि रोस्टर फॉर्म में तो हम लिख नहीं पाएंगे। रोस्टर फॉर्म में कभी भी रियल नंबर के सेट को नहीं लिखा जाता, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देंगे, x such that x belongs to 3 and 1 where 1 and 3 are real numbers। इस प्रकार से समझ पा रहे हो क्या? इसको क्लोज्ड इंटरवल इसलिए कहा जाता है, और यहां पे इक्वल का साइन हम लोग इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसमें हम 1 और 3 को भी क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं। क्या करते हैं? इंक्लूड। अगर मान लो मैं बोलूं कि मुझे 1 और 3 के बीच के रियल नंबर के सबसेट बनाना है, हाँ, लेकिन 1 और 3 नहीं आना चाहिए, तो इस बार उसका क्लोज्ड इंटरवल ना बना के ओपन इंटरवल बनाया जाता है। ऐसे इंटरवल्स में कर्ली ब्रैकेट नहीं लेते, स्मॉल ब्रैकेट लेते हैं। समझ पा रहे हो क्या? अब इसके अंदर 1 और 3 के बीच में आने वाले जितने भी रियल नंबर्स हैं ना, सारे आएंगे, हाँ, लेकिन 1 नहीं आएगा और क्या नहीं आएगा? 3 नहीं आएगा। इसको कहा जाता है ओपन इंटरवल। क्या कहा जाता है? ओपन इंटरवल। क्या कहा जाता है? ओपन इंटरवल। इसको अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिख सकता हूं क्या? नहीं लिख सकता। रोस्टर फॉर्म के अंदर कभी भी रियल नंबर के सेट को नहीं लिखा जाता है, क्योंकि रियल नंबर्स का कोई कॉमन पैटर्न ही नहीं होता है, इसलिए रियल नंबर के सेट को कभी भी रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। हाँ, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दो x सच दैट x किस किस के बीच में है? 3 और किसके बीच में? 1 के बीच में। क्या यहां भी इक्वल का साइन लगाएंगे इसकी तरह? नहीं, क्योंकि क्लोज्ड के अंदर हम 1 और 3 को इंक्लूड करते हैं, लेकिन ओपन के अंदर 1 और 3 को इंक्लूड नहीं किया जाता। तो टोटल 4 टाइप के इंटरवल्स होते हैं, जिनमें हम 2 टाइप के इंटरवल देख चुके हैं। एक टाइप का ये जिसको क्या कहा जाता है? क्लोज्ड इंटरवल, और एक टाइप का ये जिसको क्या कहा जाता है? ओपन इंटरवल। इतनी बात सबको क्लियर है क्या? इस हेडिंग का मतलब ये है कि अगर आपको रियल नंबर्स के सबसेट्स बनाने हो, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इनके अलावा सबसेट्स बनाने हो, और वो भी छोटे सबसेट बनाने हो,
तो उनको हमेशा इंटरवल्स की फॉर्म में क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बात आती है कि कितने टाइप के इंटरवल्स होते हैं, तो 4 टाइप के इंटरवल्स होते हैं, जिनमें मैं आपको 2 समझा चुका, एक क्लोज्ड इंटरवल और एक कौन सा, ओपन इंटरवल। अब आता है थर्ड टाइप। अगर मैं बोलूं आपको 1 को तो इंक्लूड करना है, तो इंक्लूड करते हैं तब कौन सा काम में लिया जाता है, क्लोज्ड का साइन, और 3 को इंक्लूड नहीं करना, इस तरफ लगा देंगे कौन सा साइन, ओपन का। इसका मतलब यह है कि 1 और 3 के बीच में आने वाले सारे रियल नंबर्स आपको लेने हैं। इस बार आपको 1 भी लेना है, लेकिन इस बार आपको 3 नहीं लेना। इस बार आपको क्या नहीं लेना, 3। और अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना पड़े तो कैसे लिखोगे, एक्स सच डेट, एक्स किस किस के बीच में बिलोंग करता है, 1 और 3 के बीच में, लेकिन किसके इक्वल हो सकता है, 1 के। तो यहां पे लगा दो इक्वल का साइन, यहां पे इक्वल मत लगा देना, और ये करली ब्रैकेट कर दो बंद। इतनी कहानी सबको समझ में आती है। ये हो गया हमारा थर्ड टाइप। फोर्थ टाइप, इस बार मेरे को 1 को इंक्लूड नहीं करना, इंक्लूड इस बार किसको करना है, 3 को। किसको इंक्लूड करना है, 3 को। तो इस इंटरवल के अंदर वो सारे रियल नंबर्स आएंगे जो 1 और 3 के बीच में है, लेकिन ध्यान रहे इस बार 1 नहीं आएगा और 3 को क्या किया जाएगा, इंक्लूड। तो मैं इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं तो एक्स सच डेट, एक्स किस किसके बीच में है, 3 और 1 के बीच में, तो क्या 3 आएगा, तो 3 आएगा, तो क्या लगा देंगे यहां पे, इक्वल का साइन। तो रियल नंबर के जो सबसेट्स होते हैं उनको हमेशा इंटरवल्स की फॉर्म में क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। 4 टाइप के इंटरवल्स होते हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड, सेमी क्लोज्ड एंड सेमी ओपन इंटरवल्स। इतनी बात क्लियर है। अब इसको बुक से समझने की कोशिश करते हैं। अब इधर देखो, ये आपकी उसने कहा कि कोई रियल नंबर की लाइन है, ये कोई रियल नंबर की लाइन है। अब उसने लिख लिख के नहीं बताया, मैंने तो आपको लिख के भी बताया कि रियल नंबर में 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है। उसने बता दिया कि ये मेरी कोई रियल नंबर की लाइन है। इस रियल नंबर की लाइन पे मेरा एक नंबर ए है और एक नंबर बी है। जैसे कि मैंने 1 और 3 लिया था ना, उसने एक को एक ए बोल दिया और एक को क्या बोल दिया, बी। अगर मैं ए को इंक्लूड नहीं करूं और बी को इंक्लूड नहीं करूं तो यहां पे ऐसे ओपन बना दिया जाता है, ऐसे खाली छोड़ दिया जाता है, जैसे उन्होंने खाली छोड़ रखा है ना ऐसे। तो ये ओपन ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं ए और बी को इंक्लूड नहीं कर रहा, और ए और बी को इंक्लूड नहीं करते तो ऐसे ओपन ब्रैकेट काम में लिया जाता है, ऐसे वाला। समझ पा रहे हो क्या, स्मॉल ब्रैकेट काम में लिया जाता है। इस इंटरवल का मतलब ये है कि मैं ए और बी को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। अगली में देखो, इस बार वो यहां पे जो 2 नंबर ले रहे हैं ना, ए और बी, उनके यहां पे ऐसे शेडो बना दे रहा है, ऐसे राउंड कर दे रहा है। ऐसे राउंड कर देने का मतलब है कि इस बार जो इंटरवल बनाया जाएगा उसके अंदर ए और बी को भी इंक्लूड किया जाएगा, और ए और बी को इंक्लूड किया जाता है तो कौन सा इंटरवल होता है, ए और, बिल्कुल। ये कोई रियल नंबर की तीसरी लाइन है। इस बार वो ए पे तो डार्क कर रहा है और बी को छोड़ रहा है खाली, इसका मतलब वो ए को तो इंक्लूड कर रहा है और बी को इंक्लूड नहीं कर रहा। बी को इंक्लूड नहीं कर रहा तो मतलब बी की तरफ क्या लगा दोगे, स्मॉल ब्रैकेट। अगले में देखो, ए को ओपन छोड़ रहा है, बी को क्या कर रहा है, क्लोज्ड। तो ए में तो क्या कर रहा है, ओपन इंटरवल, बी में क्या कर रहा है, क्लोज्ड इंटरवल। इतनी कहानी सबको समझ में आती है। इसका मतलब ये है कि जब आप सबसेट बनाने लगो ना, तो जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, यहां पे 1 और यहां पे 3, तो मान लो मैं यहां पे ओपन कर दिया, ओपन कर दिया, तो जब मैं रियल नंबर्स का सबसेट बनाऊंगा तो मैं 1 और 3 नहीं लूंगा, 1 और 3 के बीच में 1.1 ले लूंगा, लेकिन 1 नहीं लूंगा, क्योंकि 1 के आगे उसने क्या लगा दिया, ओपन इंटरवल। चाहे मैं 2.9 ले लूंगा इसके अंदर, लेकिन मैं 3 नहीं ले सकता, क्योंकि 3 के आगे उसने क्या लगा दिया, ओपन इंटरवल। हाँ, अगर यहां पे ऐसे होता तो फिर मैं यहां पे 3 ले सकता था, ऐसे। समझ पा रहे हो क्या। अब और देखो इधर,
वो ऐसे कहना चाहता है कि लेट ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स। आपको कोई भी दो रियल नंबर लेने हैं जिनमें ए क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और बी क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। देन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये जो सेट बन रहा है ये रियल नंबर का एक सेट ही तो है। क्या इसमें ए और बी के आगे इक्वल का साइन लग रहा है क्या, नीचे नहीं लग रहा ना, तो मतलब ए और बी को इंक्लूड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। इंक्लूड नहीं कर रहा तो वो कौन सा बनेगा, ओपन इंटरवल बनेगा। कौन सा बनेगा, ओपन इंटरवल। और ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट किस प्रकार से करते हैं, इस प्रकार से, समझ गए। अगर वो ए और बी को भी इंक्लूड करे तो ए और बी को इंक्लूड करे तो क्लोज्ड इंटरवल बनता है। तो देखो यहां पे इक्वल के साइन लग रहे हैं, देखो किसके साइन लग रहे हैं, इक्वल के। तो मतलब इसको क्या कहा जाता है, क्लोज्ड इंटरवल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, क्लोज्ड इंटरवल कहा जाता है। हम इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे, आपके एक्सरसाइज के अंदर इसके एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं कि किस प्रकार से कौन सा एलिमेंट इंक्लूड होगा, कौन सा नंबर इंक्लूड नहीं होगा, एग्जांपल से भी समझेंगे। बस अभी तो आप इतना ध्यान रखो कि जो रियल नंबर के सबसेट्स होते हैं उनको हम इंटरवल्स की फॉर्म में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर के सबसेट को इंटरवल्स की फॉर्म में क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इधर क्लोज्ड है, इस तरफ देखो इक्वल का साइन है और उधर इक्वल का नहीं है। इस बार बी की तरफ क्लोज्ड है तो बी की तरफ इक्वल का साइन है और ए की तरफ इक्वल का साइन नहीं है। बिल्कुल समझ गए क्या, चलें आगे। अब इधर देखो, फिर ये नंबर लाइन उसने समझा रखी है, ये मैंने नंबर लाइन आपको समझाई थी। अब इधर देखो सामने एक ही नोट लगा के लिख लेना। मैं आपको बोलूं कि आपके पास एक क्लोज्ड इंटरवल है 3 से लेके 7 के बीच में, यानी कि आपको एक बात तो क्लियर है कि सबसे पहले तो इसको रीड क्या करोगे, क्लोज्ड इंटरवल बिटवीन 3 to 7। क्लोज्ड इंटरवल बिटवीन 3 to 7। क्लोज्ड इंटरवल बोलने का मतलब हम 3 को भी इंक्लूड करेंगे और किसको इंक्लूड करेंगे, 7 को भी। मतलब जो सबसेट बनेगा ना उसके अंदर 3 भी आएगा, 3.1 भी आएगा, 3.2 भी आएगा, 3.3 भी आएगा, 3.4 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा। 7.1 आएगा क्या, 7.1 नहीं आएगा, क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल सिर्फ कहां तक है, 7 तक। एक टर्म चलती है लेंथ ऑफ इंटरवल, एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है। कोई भी इंटरवल की आप क्या बताओ, लेंथ बताओ। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि आपको मैंने एक जैसे कि इंटरवल दे दिया, इस इंटरवल की मुझे लेंथ बताओ, इस इंटरवल की मुझे क्या बताओ, लेंथ। तो किसी भी इंटरवल की लेंथ कैसे फाइंड की जाती है, किसी ये है, इसको हम ए बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, बी। यही तो होता है हमारा ए और बी। तो किसी भी इंटरवल की लेंथ फाइंड करने के लिए बी में से ए को क्या कर दिया जाता है, माइनस। तो इसकी लेंथ कितनी होगी, 7 - 3 इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी इसकी लेंथ, 4। तो किसी भी इंटरवल की लेंथ को फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है b - a। ये आप कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करेंगे तो उसके अंदर सीधा पूछा जा सकता है कि आपको कोई भी एक इंटरवल दे देगा और बोलेगा कि इस इंटरवल की क्या बताओ, लेंथ बताओ। तो लेंथ निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, b - a। द नंबर b - a इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ एनी इंटरवल। चाहे ये इंटरवल हो, चाहे क्लोज इंटरवल हो, चाहे सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड हो, चाहे सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड हो, किसी भी टाइप का इंटरवल हो उसकी लेंथ निकालने का फॉर्मूला b - a होता है। अगर मैं आपको बोलूं कि इस इंटरवल की लेंथ निकाल के बताएं तो सब कमेंट बॉक्स में बताएं इसकी लेंथ कितनी आएगी। सब कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ इसकी लेंथ कितनी आने वाली है। सब कमेंट बॉक्स में मुझे इसकी भी लेंथ बताओ। सब कमेंट बॉक्स में इन दोनों इंटरवल्स की मुझे लेंथ निकाल के बताओ कि इनकी लेंथ कितनी आने वाली है। तो किसी भी सेट की लेंथ निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, b - a। अब इनकी लेंथ मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट बताएंगे इनकी लेंथ क्या रहेगी। इतना सबको क्लियर है। तो हम सबसे पहले सबसेट चैप्टर देख रहे थे, टॉपिक देख रहे थे, और सबसेट के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि जो सबसेट होता है ना वो एक छोटा सेट होता है। किसी भी सेट के यदि सारे एलिमेंट दूसरे बड़े सेट के अंदर बिलोंग करते हैं तो छोटा वाला सेट क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है। कौन से सेट का कहलाता है, बड़े सेट का। फिर मैंने कहा कि जैसे कि मान लो ए के सारे एलिमेंट अगर बी में बिलोंग करते हैं तो ए क्या बनेगा, सबसेट बनेगा। ये हमने देख लिया था। दूसरी हमारी हेडिंग ये थी कि अगर मान लो मेरे पास कोई रियल नंबर का सेट है तो रियल नंबर के सेट के बहुत सारे इंपॉर्टेंट सबसेट बनते हैं।
सबसेट कौन कौन से बनते हैं? नेचुरल नंबर का सेट भी एक सबसेट होता है किसका? रियल नंबर का। इंटीजर्स का सेट भी एक सबसेट होता है किसका? रियल नंबर्स का। इंटीजर्स रैशनल नंबर का सेट भी क्या होता है? सबसेट होता है किसका? रियल नंबर्स का। क्योंकि सबसेट का मतलब कैसे? जैसे कि मान लो आपने डब्ल्यू लिया, ये एक आपका सेट है, तो क्या इस डब्ल्यू के सारे एलिमेंट रियल नंबर के सेट में नहीं होंगे क्या? क्या 0 रियल नंबर भी नहीं होगा? क्या होगा? 1 रियल नंबर भी नहीं होगा? क्या होगा? 2 रियल नंबर में नहीं होगा? क्या होगा? 3 भी रियल नंबर में होगा। इसके आगे जितने भी नंबर आएंगे सारे के सारे रियल नंबर के अंदर मिलेंगे, रियल नंबर के सेट में मिलेंगे। चाहे कोई आपने जैसे मान लिया 101 लिया, तो 101 क्या रियल नंबर के सेट में नहीं है? क्या रियल नंबर के सेट में है। और रियल इसके मतलब इस सेट के सारे एलिमेंट किसमें है? रियल नंबर के। क्या ये सबसेट नहीं है क्या रियल नंबर का? तो वही बोल रहे हैं कि रियल नंबर सेट के कुछ इंपॉर्टेंट सबसेट होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर का सेट, होल नंबर्स का सेट, इंटीजर्स का सेट, रैशनल नंबर का सेट और इररेशनल नंबर का सेट। फिर वो बात आती है कि वो बोलता है रियल नंबर के मान लो अगर आपको छोटे सबसेट बनाने पड़े, वो तो आपने बड़े बड़े सेट बना दिए, तो अगर आपको छोटे छोटे सबसेट्स बनाने पड़े तो उन सबसेट्स को हम इंटरवल्स की फॉर्म में लिखते हैं। कौन सी फॉर्म में लिखते हैं? इंटरवल्स की फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखा जाता है उनको? इंटरवल्स की। तो इंटरवल्स रियल नंबर के सबसेट ही होते हैं, बस उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा तरीका काम में ले लिया जाता है? इंटरवल का। तो फिर मैंने कहा कि 4 टाइप के इंटरवल होते हैं: ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड इंटरवल, सेमी क्लोज्ड सेमी ओपन इंटरवल। 4 टाइप के इंटरवल होते हैं। क्लोज्ड का साइन हम तब लगाते हैं जब हम इस एलिमेंट, अगर यहां पे क्लोज्ड है मतलब हम बी को इंक्लूड करेंगे उस सेट के अंदर। यहां पे ओपन ए है तो मतलब ए को इंक्लूड नहीं किया जाएगा सेट के अंदर। यहां तक सब क्लियर है? नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये हमने जो यूनिवर्सल सेट तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर देखो यहां पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये इंटरवल्स हैं, इनको हम इंटरवल्स की फॉर्म में लिखेंगे। इनको किसकी फॉर्म में लिखेंगे? इंटरवल। और ये इंटरवल्स दिए हुए हैं और इनको कौन सी फॉर्म में लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में। ध्यान रखना इंटरवल्स को कभी भी रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि इंटरवल्स किसके हैं? रियल नंबर के सेट के। और रियल नंबर के सेट को कभी भी कौन सी फॉर्म में नहीं लिख सकते? रोस्टर फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, क्योंकि उनमें कॉमन पैटर्न फॉलो नहीं करते। और कॉमन पैटर्न फॉलो नहीं करेंगे तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे? ये बात मैंने पहले बता चुका हूं आपको क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सबसे पहले यूनिवर्सल सेट क्या होता है ये देखने वाले हैं। ये भी एक सेट का टाइप ही होता है यूनिवर्सल सेट। जैसे कि हमने एम्प्टी सेट देखा, फाइनाइट सेट देखा, इनफाइनाइट सेट देखा, इक्वल सेट देखा, सबसेट देखा, उसी प्रकार का एक टाइप है कौन सा? यूनिवर्सल सेट। तो पहले तो यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद हम 1.3 में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस करने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, वेन डायग्राम्स पे। हमने ठीक इससे पहले भी एक्सरसाइज 1.2 के अंदर दिया गया हर एक क्वेश्चन आपको करवाने की कोशिश की है। ठीक इसी प्रकार से हम एक्सरसाइज 1.3 का भी हर एक क्वेश्चन आपको समझाएंगे। फिर भी यदि आपको किसी प्रकार का डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। साथ ही हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। आप इसी प्रकार लास्ट तक हमारी वीडियोस के साथ बने रहें। जाते जाते एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारी वीडियोस पे कमेंट करें। हमारी सभी क्लासेस बाइलिंगुअल रहती हैं और आपके लिए एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन ठीक एनसीईआरटी से ही पढ़ाया जा रहा है। हम कोई पर्टिकुलर नोट्स नहीं लेके आते हैं, आपके एनसीईआरटी के अंदर जैसा दिया हुआ रहता है ठीक वही आपको समझाने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। हर एक एग्जांपल आपको समझाते हैं, एक्सरसाइज के अंदर दिया हर एक क्वेश्चन भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो इसी प्रकार आप लास्ट तक हमारी वीडियोस के साथ बने रहें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद। थैंक यू।